ऐसा देख के लगता है कि जब ये बेहोश हुए थे तो इन्होंने अपने सिर को किसी चीज़ से बहुत तेज़ से टकराया था। हालाँकि इनकी लाइफ़ अभी डेंजर में नहीं है, लेकिन हमें थोड़े टाइम के लिए इन्हें मॉनिटरिंग करना पड़ेगा। तो फिर एंटीना बोलता है कि जो कोर्ट है वो डेमिनेटर से स्ट्रगल कर रहे थे, तो क्या ये सब चीज़ें और भी ख़राब कर सकता है? फिर डॉक्टर बोलते हैं कि वैसे तो ये फिज़िकल शॉक से ही नहीं सफ़र हुए, लेकिन ये इमोशनल ट्रॉमा भी है, तो हाँ, ये पॉसिबल हो सकता है। तो फिर एंटीना बोलता है कि नहीं। फिर एंटीना सोचता है ग्रैंडपा के पास बैठ के कि ग्रैंडपा मुझे माफ़ कर देना, अगर मैं थोड़ा जल्दी आ जाता तो ये ऐसी चीज़ें नहीं होती। फिर ड्यूक बोलता है कि चलो अब चलते हैं। आज से कोर्ट का ध्यान एक प्रोफेशनल केयरगिवर रखेगा, तो तुम्हें टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। फिर एंटनी बोलता है ठीक है। अब वो चलते-चलते सोच रहा होता है कि आखिरकार चीज़ें इस तरीके से कैसे हो गई है? क्योंकि ओरिजिनल स्टोरी में तो कभी भी ऐसा कुछ हुआ नहीं था, और ओरिजिनल प्लॉट के अकॉर्डिंग देखा जाए तो ग्रैंडपा की कंडीशन और ही इम्प्रूव हुई है, ना कि खराब हुई है। और फिर वो मास्टरपीस के बाद मास्टरपीस पेंट करते गए। यहाँ पे से जो डिफरेंस आ रहा है वो हूँ मैं। क्या पता अगर मैं कभी इनसे मिलती ही नहीं तो ऐसा कुछ होता ही नहीं। फिर ड्यूक बोलता है कि ये तुम्हारा फ़ॉल्ट नहीं है। फिर एंटोनियो कुछ ही नहीं बोलता और ड्यूक बोलता है कि तुम्हें याद है कि कोर्ट ने मुझे एक बार कहा था कि वो मुझे कुछ दिखाना चाहते हैं। तो क्या पता किसी ने वो ऑब्जेक्ट को हमारे पास हमारे हाथों में आने से ही इन सब चीज़ों को किया है, और कोर्ट उन चीज़ के बारे में ज़रूर जानते हैं। मैं इन सब चीज़ों के लिए बहुत श्योर हूँ। तो फिर तुम अपने आप को ब्लेम करना बंद करो। और वैसे भी मैं इन इन्फॉर्मेशन में और भी ज़्यादा जानकारी देखूँगा, तो तुम अभी के लिए थोड़ा-सा ब्रेक ले लो। तो फिर एंटोनियो बोलता है कि थैंक यू योर ग्रेस। फिर ड्यूक बोलता है कि एंटीनो बिना सुने ही आगे कैरेज की तरफ जा रहा होता है। फिर हमें दिखाते हैं ग्रैंड ड्यूक रेबेलियर स्टेट का। फिर ग्रैंड ड्यूक बोलता है कि ये बहुत ही अच्छा आइडिया था कि हमने किसी ऐसे सर्वेंट को असाइन करा था जिसका नाम है एंटीनो, या जो भी नाम है उसका। लेकिन मुझे ये बात समझ में नहीं आ रही कि वो बूढ़ा इंसान आखिरकार इस तरीके से कैसे एंड अप हुआ। मतलब कि मैंने उस मेड को सच में बोला था कि इन सब चीज़ों को जला देना। तो फिर वो वहाँ पे जो पर्सन खड़ा होता है वो बोलता है कि मुझे माफ़ करना, ये सब मेरा फेलियर था, और वैसे फॉर्च्यूनेटली हमारी शैडो पहले मूव कर रही थी। सो मैं मानता हूँ हम उसे इंटरसेप्ट करना पहले कर लिए थे, इससे पहले कि वो कोर्ट ड्यूक को देता वो चीज़। तो फिर वो ग्रैंड ड्यूक सोचता है कि ये कलरलेस और बिना कोई स्मेल के ऐसा पॉइज़न है ये, जिसे थोड़ा-सा पीने के बाद कोई सिम्पटम्स नहीं दिखते हैं, ना कोई रिएक्शन दिखता है। लेकिन अगर एक बार इसकी पूरी बोतल पी ली जाती है तो ये एक कार्डियक असेट का कॉज़ करता है। वैसे भी इस पॉइज़न के साथ ही तो हमने एम्प्रेस को मारा था, और मैंने श्योर हूँ कि मैंने उस मेड को बोला था कि वो इन सब चीज़ों से ढंग से डील करे। लेकिन मुझे ये सब एक्सपेक्टेशन नहीं थी कि वो ज़रूर कोई ट्रेस छोड़ेगी इन सब चीज़ों के पीछे। तो फिर वो बोलता है उस पर्सन को कि क्या तुमने उस औरत को ढूँढा अभी तक? तो वो बोलता है कि तुम्हारा मतलब आपका मतलब रोज़िला देहान से वो अचानक से गायब हो चुकी है। ऐसा लगा कि वो कभी थी ही नहीं और वो कोई पतली-सी हवा में गायब हो चुकी, तो मुझे माफ़ करना। तो फिर ग्रैंड ड्यूक बोलता है कि वो ब्रदर और वो सिस्टर उनमें से कोई भी काम का नहीं है। मैं उस वूमेन को यूज़ करने वाला हूँ, और वो ही मुझे है जो ड्यूक से छुटकारा पाएगी। तो तुम इन सब चीज़ों में ध्यान देते रहना और देखते रहना, और अगर हम उनकी भाई पे नज़र रखेंगे तो मुझे विश्वास है कि वो ज़रूर बाहर निकल के आएगी। तो फिर वो पर्सन बोलता है कि ठीक है, समझ में आ गया। वो सोचता है ग्रैंड ड्यूक कि जो क्राउन प्रिंस है वो अभी पूरी तरीके से आइसोलेटेड है मेरे तरफ, और जब तक ये सब चीज़ें डिसअपियर नहीं हो जाती वो मेरा पपेट रहेगा अकेला ही। फिर हमें ड्यूक बेंटेंजर के एस्टेट में दिखाया जाता है जहाँ पे क्लोसेट बोलती है कि क्या तुम सच्ची में ठीक हो? तुम मेरे साथ नहीं जाना चाहते हो? तो एंटिनो को बोल रही होती है वो बोलती है कि तुमने तो एक बार भी विजिटेड नहीं किया उसको, वैसे भी कितना टाइम हो गया उस दिन के बाद से। तो बोलती है कि ग्रैंडपा को इस तरीके से देख के मुझे पता है थोड़ा-सा दुःख होता है, लेकिन और वैसे भी ग्रैंडपा की वो उस दिन वाली मेमोरी लूज़ हो चुकी है, जिसके कारण ग्रैंडपा बहुत ही अच्छे तरीके से रिकवर कर रहे हैं। ये दिखाते हैं थोड़ा-सा सीन कि ग्रैंडपा बोलते हैं कि मुझे कुछ भूख लग रही है, मुझे कुछ खाने के लिए ला के दो। तो फिर क्लोचेट बोलती है कि ग्रैंडपा मैं आपकी मेड नहीं हूँ, आपको पता है ना? तो फिर वो सोचती है, एंटोनियो सोचता है कि मैं उन्हें देखना तो चाहती हूँ, लेकिन मैं भी थोड़ी-सी बहुत डरी भी हूँ। क्या पता क्या पता अगर मैं उनके आस-पास गई तो जो उन्हें अभी शांति मिली है वो भी खराब हो जाए। तो फिर एंटोनियो एकदम से बोलती है, आवाज़ निकलती है एंटोनियो में से, वो बोलते हैं तो क्लोचेट बोलती है, एंटोनियो तुम्हारे साथ क्या हुआ? तो फिर एंटोनियो बोलता है कि मेरा चेस्ट। तो वो बोलती है कि क्या तुम्हारा चेस्ट क्या? बोलो तो सही कुछ। तो फिर एंटोनियो एकदम से सोचता है कि पेन। तो फिर वो हँसते-हँसते बोलता है कि वो अचानक से गायब हो चुका है। तो फिर क्रोसेट कुछ नहीं बोलती, वो एकदम से चिल्लाती है कि क्या तुम बकवास कर रहे हो? ये तुम्हें क्या लगता है एक जोक है? मरना चाहते हो तुम जो तुम ऐसी हरकतें कर रहे हो? तो फिर एंटोनियो बोलता है कि मुझे माफ़ करना, मेरा तुम्हें परेशान करने का मन नहीं था। तो फिर एंटोनियो सोचता है कि एकदम ऐसा फ़ील हुआ कि किसी ने मेरे दिल को दबा दिया हो। फिर एंटोनियो सोचता है कि आखिरकार वो दर्द जो था वो अचानक से गायब हो गया, आखिर वो था क्या? तो फिर एंटोनियो बोलता है कि जो भी है,
क्या तुम आज भी ग्रैंडपा को मेरी तरफ से हाय बोल सकते हो? क्योंकि मुझे बहुत सारी चीज़ों का ध्यान रखना है अभी, तो मुझे माफ़ करना। तो फिर क्लोज़ेट बोलती है कि नहीं, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है माफ़ी माँगने की। तो फिर क्लोज़ेट बोलती है कि कोई बात नहीं, मैं तुम्हारे बिहाफ़ पे उनसे बात कर लूँगी। तो फिर एंटीनो हँसते-हँसते बाय करता है और बोलता है कि थैंक यू, तुम बस चीज़ों का ध्यान रखना। फिर वो बोलता है कि मुझे माफ़ करना ग्रैंडपा। तो बोलता है ठीक है, डंडा हाथ में उठा के। फिर एंटीनो बोलता है कि अगर ऐसे ही मैं शांति से बैठी रही तो ये सब मेरे दिमाग में बहुत अजीब-अजीब ख़्याल आएँगे। तो अब समय आ गया है कि मुझे थोड़ा-सा काम करना पड़ेगा। तो एंटीनो का क्लीनिंग मोड ऑन हो चुका है। शक्ल देखो आप इसकी। तो फिर वो आस-पास लगता है इसकी भी दिवाली आ गई है, इसलिए साफ-सफाई हो रही है। तो फिर वो खाँसता जाता है और सफाई करते जाते इधर-उधर भागता हुआ। फिर वो देखता है क्या बात है, कितनी तगड़े तरीके से चमकाया है मैंने आस-पास में। फिर एक पर्सन आता है, बोलता है कि ओहो एंटीनो, तुमने आखिरकार क्या किया है? फिर एंटीनो हँसते-हँसते बोलता है कि हेड स्टीवन, मैं कुछ ऐसा है जो मैं अभी आपके लिए कर सकती हूँ। तो फिर वो बोलता है कि हाँ, मतलब है कुछ ऐसा, लेकिन तुम्हारे लिए नहीं है। तो फिर एंटीना बोलता है कि नहीं, मुझे तो काम करना है, मुझे काम करना है। तो बोलता है कि मुझे काम दो, अभी के अभी मेरे को काम दो, इससे पहले कि मैं इस प्लेस को भी ऐसे चमका दूँ ऊपर से लेके नीचे तक। तो वो पर्सन की आँखों में आँसू आते हैं, तो बोलते हैं कि हाँ, 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 देखते हैं अभी क्या बचा है, क्या करना है तुम्हारे को? ठीक है। तो वो बोलता है कि वो पर्सन मतलब बेहोश हो चुका है पेट के दर्द के साथ, तो मेडिसिन मेडिसिन। तो फिर एंटीना भागता हो जाता है एकदम फुर्ती से, और वो कहाँ जाता है पता नहीं। तो दिखाते हैं कि वो आई थिंक बाज़ार में गया है। तो वो बाज़ार में जाता है और वहाँ पे जाके वो सोचता है कि मुझे खुशी हो रही है, मतलब कि मेरे पास कुछ है करने को। तो वो किसी चीज़ को देख रहा होता है, बोलता है कि थैंक यू। मुझे लगता है आई होप कि ये चीज़ें बहुत अच्छे तरीके से सेल होए। तो फिर एंडिनो सोचता है कि मुझे अब जाके है ना किचन को चेक करना चाहिए, और उसके बाद कुछ और भी है, देख लेगा। तो फिर एक पर्सन बोलता है कि देखो तो सही, ये बहुत ही अच्छा हुआ कि मैंने ड्यूक मेंशन के बाद कैंपेनिंग करी है। तो फिर बात सुन के एंटोनी एकदम से रुक जाता है, और वो पीछे से वो पर्सन बोलता है कि बहुत लंबे समय हो गया है रोज़िला। तो दिखाया जाता है कि उसका भाई होता है रोज़िला का। तो बोलते हैं कि एंटिनो? तो बोलते हैं कि मुझे तो लगा तुम मर चुके हो। तो फिर वो बोलता है एंटिनो, जो कि रियल एंटिनो होता है, वो बोलता है कि ऑलमोस्ट मैं मर चुका था, लेकिन मैंने सिर्फ़ अपने हाथ खोए हैं और कुछ भी नहीं अभी तक। तो फिर वो एंटिनो को रोज़िला बोलता है, मतलब रोज़िला को एंटिनो को रोज़िला बोलते हैं कि तुम्हें पता है क्या? मैं बहुत ही एक इंटरेस्टिंग स्टोरी सुन रहा हूँ इन दिनों। चलो बताता हूँ सच्ची में, इस बात को सुनो कि जो एल्डेस्ट सन है बैरन हंसेक फैमिली का, वो अभी एक सर्वेंट की तरह काम कर रहा है ड्यूक के हाउसहोल्ड में। तो मुझे लगता है मैं? तो वाक़ई में फिर वो हँसने लग जाता है, बोलता है कि मैं उस गटर में पूरे टाइम क्या करूँगा घूमता हुआ। और वैसे भी लगता है चीज़ें इस तरीके से, और चीज़ें ऐसे देख के लगता है कि तुम मेरे नाम से ही मेरे को बन के तुम इधर-उधर घूम रहे हो। वाक़ई में रोज़िला, तुम्हें लगता है कि तुम अपने बालों को छोटे काट लोगे, तो तुम अपने आप को एक मैन मान लोगे? और इस तरीके से तुम इधर-उधर भटकते फिरोगे। ये वाक़ई में मुझे बहुत परेशान कर रहा है, तुम्हें पता है ना? फिर रोज़िला बोलती है कि तुम्हारे को आखिरकार मुझसे चाहिए क्या? तो फिर एंटीनो बोलता है, रियल एंटीनो की बात कर रही हूँ अभी मैं, कि देखो रोज़िला, मुझे तो पता है कि तुम स्टार्टिंग से ही बहुत स्मार्ट हो, शार्प हो, तो एक तो तुम ही तो हो जिससे मैं बात कर सकता हूँ। तो बस मैं तुम्हें 2 हफ्ते देता हूँ, मुझे 2000 बेयरिंग्स ला के देना। तो फिर एंटीनो बोलते हैं, क्या? मतलब रोज़िला बोलती है, क्या? तो फिर एंटीनो बोलता है कि अगर तुम नहीं चाहती कि मैं तुम्हें एक्सपोज़ करूँ कि आखिरकार तुम हो कौन इस पूरी दुनिया के सामने, तो फिर रोज़िला चिल्ला के बोलती है कि वो बहुत ही रिडिकुलस है। मैंने ऑलरेडी ही 2000 बेयरिंग्स ड्यूक की फैमिली को रीपे करना है, और मैं उनमें से एक काम कर ही रही हूँ, जो कि मेरे को हेंसिक फैमिली की डेब्ट को चुकाना है, वो भी मुझसे खुद को। वो एंटीनो की कॉलर पकड़ के बोलती है रोज़िला से, और तुम्हें तो मुझे पैसे देने चाहिए, ना कि मुझसे पैसे माँगने चाहिए। तो फिर एंटीनो बोलता है कि ऐसा किसने कहा? तुम्हें किसने कहा कि तुम जाके वो डेब्ट चुकाओ? तो वो बोलता है कि मैंने कभी तुम्हें उस मेंशन में बेचा? मतलब तुम अपनी मर्ज़ी से वहाँ पे गई थी, और वैसे भी वो प्रॉपर्टी मेरी है। तो फिर रोज़िला बोलती है कि वो, तो फिर वो एंटीनो बोलता हुआ चल जाता है कि 2 हफ्ते। जितना लंबा समय, मतलब जब तक तुम मुझे पैसे दोगी तब तक मैं अपना मुँह बंद रखूँगा और यहाँ से गायब रहूँगा। और ये बात ध्यान रखना कि मैं ऐसी चीज़ें कर भी सकता हूँ। फिर एंटीनो, मतलब जो रोज़िला थी, वो एंटीनो बन के दोबारा अपने रोल में आ जाती है, और वो बोलती है कि ये रही मेडिसिन जो आपने मुझसे मँगवाई थी। तो वो बोलता है, जो पर्सन जिसके लिए वो मेडिसिन लेके आई है, थैंक्स एंटीनो। तो फिर एंटीनो बोलती है कि हाँ, हाँ, बस अब तुम जल्दी से थोड़े से ठीक हो जाना। फिर एंटीनो बोलता है, तो एंटीनो सोचता है, यानी कि रोज़िला सोचती है कि किसने सोचा था कि एंटीनो सच में अभी भी ज़िंदा होगा? मतलब कि, और उसे अचानक से 2000 बेयरिंग्स चाहिए, तो उसे मैं कहाँ से लाके दूँगी ये इतना सब कुछ? फिर ड्यूक आता है सामने, वो बोलते हैं कि एंटीनो, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है, तो तुम्हारे पास कुछ समय है बात करने के लिए? तो फिर एंटीनो कुछ नहीं बोलता। दिखाते हैं कि एक जगह बैठ के बात कर रहे होते हैं, तो वो बोलते हैं कि ड्यूक बोलता है कि मैंने एक रिपोर्ट रिसीव करी है, और वैसे बोलता है कि
उस रिपोर्ट में ऐसा है कि तुमने किसी अनआइडेंटिफाइड मैन के साथ एक कॉन्टैक्ट बनाया है। तो आखिरकार वो है कौन? क्या वो कोई है जिसे ग्रैंड ड्यूक ने हमारे लिए भेजा हो, और या फिर मैंने इससे सुना है कि वो एक स्कफल है। फिर एंटोनियो कुछ ही नहीं बोलता, वो खड़े-खड़े उसकी बातें सुन रहा होता है। तो फिर एंटोनियो बोलता है कि नहीं, वो बस एक मेरा पुराना दोस्त है जो कि मेरे को देखते हुए, मेरे को ढूँढते हुए आया था। तो फिर ड्यूक बोलता है कि एक फ्रेंड, एंटोनियो ऐसी सिचुएशन में भी तुम्हें पता है कि तुम डेंजर में हो सकते हो। तो फिर एंटिनो बोलता है कि मेरे को इन सब चीज़ों के बारे में मैं अवेयर हूँ। तो प्लीज़ मेरे लिए और मेरा पीछा करना छोड़ दो, कि मेरे भी खुद के कुछ पर्सनल इश्यूज़ होते हैं लाइफ़ के। तो फिर ड्यूक सोचता है, रियली? हालाँकि मैं तुम्हारी इन सब चीज़ों से निकल के तुम्हारे लिए इतनी चिंता करता हूँ, तुम अपने उस छोटे से मुँह के साथ मुझे इतना सब कुछ बोल देती हो। फिर एंटिनो बोलता है कि मैंने आपको पहले ही बोला था कि मैं जो कर रही हूँ, मुझे पता है कि मैं क्या कर रही हूँ। और मुझे लगता है कि आपको समझ में आ रहा होगा मैं क्या बोल रहा हूँ। तो फिर ड्यूक बोलता है कि हाँ, मुझे समझ में आ रहा है, लेकिन स्टिल। तो फिर एंटिनो बोलता है, क्या? अब क्या है?